हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, जिसको अब ये फ्रेंड्स सिर्फ 7th चैप्टर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। जो आधुनिक जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था फ्रेंड्स, और जिसके कारण जो है ये स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा हमारा शुरू हुआ था और जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा था, उसके बारे में फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिफोर आई स्टार्ट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस में कम लाइक दैट। अगर आप मेंस लिख रहे हैं, चाहे आपका आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का हो, या किसी दूसरे गवर्नमेंट्स जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के या हिस्ट्री से रिलेटेड, तो क्वेश्चंस may come like that कि what were the factors responsible for modern nationalism in India। ये आपको जो है जनरली आपको 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने कि राइज किया कि और जो कारण थे कि जिनके कारण जो है भारत में जो राष्ट्रवाद का जो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ मिथ ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी ऑफ यूरोप। डिस्कस फ्रेंड्स, ऐसा था कि जो अंग्रेज लोग आए थे, इन्होंने क्या कर दिया था फ्रेंड्स, एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि दे हैव कम हेयर टू सिविलाइज द पीपल ऑफ द ईस्ट। मतलब वो जो पूर्व में जो लोग थे, जो भी इन्होंने जो जिन भी कंट्रीज़ को गुलाम बनाया था, वो बोल रहे थे कि वी आर वेरी फॉरवर्ड पीपल, वी आर वेरी वेस्टर्नाइज पीपल, वी आर वेरी मॉडर्न पीपल। और ये जो जिन लोगों के हम रूल शासन कर रहे हैं, हम जो है उनको जो है सिखाएंगे कि कैसे सिविलाइज बनाया जा सकता है, या वो जो है बहुत ही बारबरिक हैं, वो जो है बहुत ही अत्याचारी हैं, और जो है हम जो है उनको जो है एक सिविलाइज पीपल बनाएंगे। और जो है लोगों के अंदर ये धारणा बैठ गई थी कि ये जो है सच हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये जो रेशियल सुपीरियरिटी की जो जैसे ही मिथ जो है ब्रेक हुई, उसके बाद जो फ्रेंड्स भारत में एक जो है आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, तो ये भी इसके बारे में भी ये भी क्वेश्चन जो है इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। इट माइट बी ऑफ 10 मार्क्स और 20 मार्क्स। और उसके बाद फ्रेंड्स, मिडिल क्लास व द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। जो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो भावना जो आई थी मन में किसी के कि दैट द फीलिंग विच was started in the or germinated in the mind of the people of India, that were the middle class, because they were educated by the Britishers for their administrative purposes। ठीक है, और then they started reading the writers of the western writers like स्टीवर्ट जॉन मिल्स, ठीक है, पेने एंड अदर राइटर्स। उनसे क्या हुआ, उनको जो थॉट मिली कि फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वलिटी वाली थॉट जो मिली, ठीक है, और उसके बाद रिवोल्यूशनरी जितने भी आइडियाज़ थे, ठीक है, एंड इक्वलिटी के जो आइडियाज़ थे, ये सब जो इनको जितने भी मिडिल क्लास थी, दोज हु वर एबल टू रीड एंड राइट अबाउट द थिंग्स, और जो वेस्टर्न्स की जो फिलोसफी जिन्होंने पढ़ी, उनको ये लगा कि ये जो है they can lead the movement or they can bring the modern nationalism to India so that they can awake the people। and उसी तरह जो है ये जो लोग उनके ऊपर राज कर रहे हैं, उनको जो है they can drive them away from their country। ठीक है, इसीलिए उन्होंने फ्रेंड्स they have started their own association so slowly before। जब उनको जो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, उससे पहले उन्होंने क्या किया कि they have formed a small association विद देयर लिटिल ऑफ इंटरेस्ट। एंड उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो जो है फिर जो बाद में जब सब एसोसिएशन जो बाद में जो है दे केम एज ए फोर्स लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और वो एक मेजर फोर्स बन के आई इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, उससे पहले क्या है छोटी छोटी एसोसिएशंस होती थी। तो ये जो फ्रेंड्स इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास। तो इसलिए जो है इसके क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि what was the reason or the middle class was the driving force behind the modern nationalist in India। ये जो है आपको क्वेश्चन जो है डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये भी आपको आ सकता है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है, क्रिटिकली अप्रिशिएट द रोल प्लेड बाय इंडियन मिडिल क्लास ऑन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये भी जो है फ्रेंड्स हम जो है जितना भी ये जो हम आगे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसमें जो है ये सब जो है क्वेश्चंस आपको
फॉर्म हो जाएंगे आंसर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल 4 मंथ बैक और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड might be some problem in accent and language, but please bear with me. I will try to give you best of the contents because I have experience of qualifying many of the exams. So on the basis of that I have wrote these contents to you so that your learning become easy and comfortable. Okay, so the first is, friend, what were the factors for the growth of modern nationalism? Let us discuss those factors. Those factors were partly as a result of colonial policies, ठीक है। Because friend, the colonial policy was was mainly focused on the exploitation of India and to get the benefit out of the each एंड एवरीथिंग दैट इज़ देयर इन द इंडिया, ठीक है। कि उनका यही पर्पज़ था कि किसी ना किसी तरह से इंडिया को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया जाए और जो है वहाँ से मैक्सिमम जो बेनिफिट लिया जाए। और उसकी वजह से फ्रेंड्स वहाँ का जो टोटल जो वहाँ का सामाजिक जो संरचना थी, जैसे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, सामाजिक जो आपके जो संरचना थी, जिस तरह लोग आपस में रहते थे, ठीक है, और उनके जो आपस में जिस तरह इकोनॉमिक रिलेशंस थे, ये सब को जो है इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे आने के बाद जो पूरी तरह तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो इसी के कारण जो है यहाँ पे जो एक जो है नव राष्ट्रवाद की एक जो है या नए जो इसके राष्ट्रवाद की एक स्थापना हुई, ठीक है। पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी एंड पार्टली एज अ रिएक्शन टू द कॉलोनियल पॉलिसी, ठीक है। कुछ जो कारण थे जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उसके कारण थे, और कुछ उनके जो कॉलोनियल पॉलिसी के लिए जो रिएक्शन था, जो इंडियंस का जो रिएक्शन था, उसके कारण जो है वहाँ पे मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। और एंड अनदर फैक्टर वाज इट वाज अ मिक्स ऑफ मैनी फैक्टर्स, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो है इट वाज अ मिक्स ऑफ मैनी फैक्टर्स, इसमें जो बहुत से जो फैक्टर्स है दैट वाज द रीज़न। एंड व्हाट वाज दोस फैक्टर्स? द वर्ल्ड वाइड अपसर्ज ऑफ concept of nationalism and right of self determination initiated by French Revolution. So first जो रीज़न था फ्रेंड्स दैट वाज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन्होंने क्या कर दिया था, इसमें क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड ओवर में फ्रेंड्स एक जो है नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको जो है बढ़ावा दे दिया था, ठीक है। और लोगों में ये भावना आ गई थी कि जो अभी जो किंग्स का राज नहीं चलेगा, ठीक है, किसी दूसरी जो है कोई दूसरा जो है एक आदमी उनके ऊपर राज नहीं कर सकता था, बट जो है ये जो था कि उसको जो अपने आप जो है लोगों को किसी दूसरे के द्वारा नहीं, बट अपने जो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको जो है अपने अधिकारों को डिटरमाइन करने का अधिकार होना चाहिए। दे शुड हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड they should decide on the matter what is important from them, but not the other people who are ruling them which has come from the foreign land, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इंडियन रेनेसां, ठीक है। इंडियन रेनेसां के बारे में मैंने फ्रेंड्स आपको पहले बताया था कि इट स्टार्टेड विद द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, जिसके बारे में जो है फिर जो सबसे बड़ी जो धर्म ग्रंथों में जो एक थ्योरीज दी गई थी, फिलोसफीज दी गई थी, और जो सोसाइटी में जो कुरीतियाँ थी, जिनको जो धर्म के द्वारा मान्यता दी गई थी, ठीक है, उसको जो है इंडियंस के कुछ जो मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंसिया था, ठीक है, और जो भी समाज में जो प्रभुत्व वाले लोग थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, और केशवानंद सेन, इन सब लोगों ने जो है एक जो है जितने भी ये जो समाज में कुरीतियाँ थी, विवेकानंद जी, इन्होंने क्या किया, इनको चैलेंज किया, ठीक है, और चैलेंज किया, धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनको चैलेंज किया, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स इट गिव राइज टू द इंडियन रेनेसां। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। फ्रेंड्स ब्रिटिशर्स हैड देयर ओन प्रॉब्लम वाज कि उनको क्या करना था, कि उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरह जो वहाँ के जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा मॉडर्न सिस्टम को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया, और उसी मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या किया कि उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको उसका जो है उनको उसी का जो है फल जो है चुकाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज इन इंडिया, ठीक है। देयर वर सम पॉलिसीज विच आर वेरी एडवर्स टू द पीपल ऑफ द इंडिया, सो दोज पॉलिसीज गिव राइज टू द रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बाय इंडियंस, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स
दो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियंस एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स ये जो सबसे बड़ा था, जो इनके बाद जो नव चेतना की जो शुरुआत हुई फ्रेंड्स, एक इंटेलिजेंसिया था, जो इंडियन इंटेलिजेंसिया था, जो इंडियन पीपल थी, उनके अंदर एक भावना का उदय हो गया कि जो इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस एंड द यूरोपियंस, ठीक है, जो इनके बीच में बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है and their interest cannot be same, ठीक है। the colonial interest is to exploit the India, whereas the Indian interest is to safeguard their life or to to make their life prosperous, ठीक है। बट जो ब्रिटिशर्स का जो इंटरेस्ट था, इनकी जो लाइफ को हेल्प बनाना था। तो ये जो दैट वर द बिगेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन पीपल, ठीक है। जब से इनको पता चला फ्रेंड्स, तो दैट गिव राइज टू द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को उसने ज़्यादा फोर्स दी। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फोर्स्ड इंडियन टू थिंक दैट इंटरेस्ट ऑफ द एवरी सेक्शन ऑफ इंडियंस आर कॉमन, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, each sections of the Britishers, each sections of the Indians, let it be of peasant, let it be traders, let it be landlords, let it be soldier, let it be any of the sections of the Indians, they came to know that these Britishers had come there to exploit them, ठीक है। तो so their interest is not different class of Indians interest is not different than that is single interest of the Indian, that is सबका जो एक इंटरेस्ट है, that is to drive away those British forces, Britishers from the India so that their life can be changed. तो that was the biggest force, और उनको ये पता लग गया कि their interests are the same। तो इसीलिए फ्रेंड्स they have started rising against the Britishers। Next is friend political, administrative and economic unification of the country। फ्रेंड व्हाट हैपन कि जब ये लोग भारत में आए थे, तो उनका क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जो अपने रूल्स को कंटिन्यू परपेचुएट करने के लिए दे हैव स्टार्टेड सब सिस्टम लाइक यूनिफाइड जुडिशरी, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। इन्होंने क्या है कि यूनिटी दे दी, ठीक है। उनका जो लाइक रूलिंग का जो शासन करने की प्रणाली थी, ठीक है, जैसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उसके अंडर जो काउंसिल, उसी तरह गवर्नर्स, ठीक है, स्टेट्स में। तो सभी जितने भी जो इंडियन प्रोविंसेस थी, वहाँ पे जो एक समान जो है उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो एक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया, जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो यूनिफिकेशन होगी, ठीक है, सारी कंट्री की एक यूनिफिकेशन होगी, जिसकी वजह से क्या है कि पीपल केम टुगेदर फॉर दिस ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अभी क्या हुआ कि सेम वही जैसे कोई क्रांतिकारी होता था या कुछ भी होता था, जैसे कोई भी जमींदार होता था या कोई भी पीजेंट होता था, उसको जो है अगर लैंड से एविक्ट करते थे तो उसको सेम सज़ा मिलती, ठीक है। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते, जब डिस्कस करते थे तो इनके क्या हुआ, विचार जब आपस में मिलते थे तो ये जो है यूनाइट होते थे, आपस में यूनाइट होते थे। इसी के कारण फ्रेंड्स जो है इनके अंदर जो एक यूनिफिकेशन स्टार्ट हुई इंडियंस के अंदर, उसी ने जो फिर राष्ट्रवाद की भावना को भी जागृत किया। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स The British rule imposed political unity in India, ये प्रोफेशनल सिविल फोर्स, सिविल सर्विसेज, ठीक है, सिविल सर्विसेज, ये यूनिफाइड जुडिशरी, ये कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉ थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री इम्पार्टेड ए न्यू डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल यूनिटी थी फ्रेंड्स, ये किस लिए आई, क्योंकि जो इनकी जो सिविल सर्विसेज थी, ठीक है, ब्रिटिश प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, ठीक है, यूनिफाइड जुडिशरी और कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, ये सब जो इन्होंने कोडिफाई कर दिए। इससे जो है पूरी कंट्री में फ्रेंड्स एक यूनिटी आ गई। द नेसेसरी ऑफ ब्रिटिश इंटरेस्ट वर बिहाइंड द प्लान डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स की जो आवश्यकता थी कि राज करने के लिए, उन्होंने क्या किया, उसी के कारण जो उन्होंने नए नए जो जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप किए, रेलवे डेवलप की, ठीक है, टेलीग्राफ डेवलप की, ठीक है। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो लोग थे विभिन्न जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, दे केम टुगेदर, ठीक है, दे कम टू नो अबाउट ईच अदर, बिकॉज ट्रेन का ट्रैवल में जब इकट्ठे जब लोग वॉक चलते थे, ठीक है, और आपस में जो डिस्कस करते थे, उसकी वजह से क्या हुआ, एक यूनिफिकेशन में ये काम आया फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन,
जो वेस्टर्न थॉट्स थी, जो जो इंडियंस के अंदर जो है कुछ वेस्टर्न थॉट भी धीरे धीरे आना शुरू हुआ, ठीक है। और एजुकेशन जो उनको चाहिए थी, जो ब्रिटिशर्स को एजुकेशन जो कुछ अपने जो कार्य चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, उन्होंने क्या जैसे वहाँ यहाँ के लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया, तो दे कम इंटर कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न थॉट, और उससे भी फ्रेंड्स एक जो है फिर एक प्रोसेस है नेशनलिज्म की स्टार्ट हुई। देन फ्रेंड्स modern system of education afforded opportunities for assimilation of modern western ideas, ठीक है। एंड फ्रेंड्स देन आपको अगर पता है कि एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन जो है आपको डार्क से लेके जो है लाइट में लेके जाती है, ठीक है। नॉलेज, एजुकेशन क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, और इंफॉर्मेशन के आपको काम करती है नॉलेज का, और नॉलेज इज़ पावर बोला जाता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स जिनके अंदर जो धीरे धीरे जो है इन्फॉर्मेशन, इनको जैसे नई नई इन्फॉर्मेशन पता लगने लगी, तो फ्रेंड्स उससे क्या हुआ कि जो है फिर जो है जागृति धीरे धीरे जो है बढ़ने लगी। द लिबरल एंड रेडिकल थॉट ऑफ यूरोपियन राइटर लाइक मिल्टन, शैली, जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, पेने, स्पेंसर एंड वोल्टेयर हेल्प्ड मैनी इंडियन imbibe modern रैशनल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट आइडियाज़, ठीक है। इनके अंदर फ्रेंड्स जो मॉडर्न एजुकेशन थी फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दैट जो और दूसरे जो जितने भी जो ब्रिटिशर्स जो यूरोपियन राइटर थे लाइक मिल्टन, शैले, जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, पेने एंड स्पेंसर, these the ideas of these all has that helped many Indian to imbibe modern national seculars and democratic and national ideas, ठीक है। कई नए नए आइडिया, नए नए विचारों का जो है इनके अंदर जो उदय हुआ इंडियंस के अंदर, जब इन्होंने इन राइटर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है फ्रेंड, जो नेक्स्ट जो रोल आता है प्रेस एंड लिटरेचर का, ठीक है। प्रेस एंड लिटरेचर का, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक जो यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अभी जो दूसरा जो मेन आता है फ्रेंड्स, दैट इज रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, ठीक है। व्हाट वाज दैट रोल? द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century सो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ इंडियन ओन्ड English and vernacular newspaper despite numerous restrictions imposed on press by colonial ruler from time to time। क्या हुआ फ्रेंड्स की हालांकि जो कॉलोनियल रूलर थे फ्रेंड, उन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर जो इंडियन जो प्रेस है या इंडियन जो राइटर्स थे, उनके ऊपर बहुत सी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ठीक है। बट क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत से जो है इंडियंस ने क्या किया, जितने भी जो इंटेलिजेंसिया था, इंडियन इंटेलिजेंसिया, इन्होंने क्या किया, अपना जो जर्नल थे, अपने फ्रेंड्स अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, ठीक है। और अपनी वीकली स्टार्ट की, जिसमें क्या करते थे फ्रेंड्स, ये अपने जो विचारों को लिखते थे, और इस तरह जो विचार थे इनके जो है लोगों तक, जो है आम जनमानस तक पहुंचते थे। और उसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स, जो लोगों के अंदर जो है, पब्लिक के अंदर जो है एक जो है अपने राष्ट्र के प्रति जो है एक जो जागरूकता स्टार्ट हुई, एक अपनी कि किस तरह जो है उनके अंदर धीरे धीरे जो है कि उनके जो मेंटल बैरियर थे, इनको जो धीरे धीरे उसको ब्रेक होने लगे। इन 1877 देयर वर अबाउट 169 न्यूज़पेपर, ठीक है। 1877 तक फ्रेंड्स 169 न्यूज़पेपर थे पब्लिश्ड इन वर्नाकुलर, जो लोकल लैंग्वेज में पब्लिश होते थे, एंड देयर सर्कुलेशन रीच द नेबरहुड ऑफ 1 lakhs। और फ्रेंड्स उनके जो करीब जो 1 लाख लोगों तक उनकी पहुंच थी, जो इनके जो जितने जो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे। द प्रेस वाइल क्रिटिसाइजिंग, और इन प्रेस का फ्रेंड किस तरह काम करते थे, ये क्या करते थे, दे यूज टू क्रिटिसाइज द ऑफिशियल पॉलिसीज, ठीक है। जितने भी जो ऑफिशियल पॉलिसीज होती थी फ्रेंड्स, इन सब को जो है क्रिटिसाइज करते थे। और दूसरे साइड में क्या करते थे, लोगों से जो है आपस में यूनाइट होने के लिए जो है ये जो दे यूज टू रिक्वेस्ट द पीपल टू यूनाइट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो इस तरह जो है एक तो पहले तो पॉलिसीज़ को, जितने ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उनको जो क्रिटिसाइज करते थे, और दूसरा तरफ क्या करते थे फ्रेंड्स, दे यूज टू आस्क द पीपल टू यूनाइट टुगेदर फॉर द वेल बीइंग ऑफ देयर सेल्फ। तो ये उनका ब्रिटिशर्स का जो इंडियन न्यूज़पेपर्स है उनका जो है मेन पर्पस था। एंड द न्यूज़पेपर, जर्नल, पॉम्पलेट एंड नेशनलिस्ट लिटरेचर हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज अमंग द नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम डिफरेंट रीजन। ये क्या करते थे, जितने भी ये न्यूज़पेपर थे, जर्नल थे, पॉम्पलेट थे, नेशनल लिटरेचर थे, ये क्या करते थे, जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे फ्रेंड्स, ये आपस में एक्सचेंज होते थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इन जो जितने जो नेशनल लीडर्स थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, उनमें क्या है, ये आपस में जो है
आपस में एक जो है यूनिफिकेशन का काम करते थे। अब पॉलिटिकल आइडिया जब एक्सचेंज होते थे तो ये जो है जिनके विचार मिलते थे दे यूज टू यूनाइट विद ईच अदर्स। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जो प्रेस एंड लिटरेचर के बाद क्या हुआ, एक और डेवलपमेंट हुई थी, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। ठीक है, ये बोला जाता है कि एक जो भावना थी फ्रेंड्स कि पहले तो जो पास्ट में कि इंडिया जो है बिफोर दिस ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया हाउ द इंडिया यूज टू बी। ठीक है, किस तरह का इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के आने से पहले हुआ करता था। तो ये जो भावना थी एक रीडिस्कवरी, इसकी रीडिस्कवरी हुई। क्या हुआ था, हिस्टोरिकल रिसर्च बाय यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन स्कॉलर्स ने क्या किया, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में रिसर्च शुरू कर दिया। ठीक है, जिसमें जैसे मैक्स मुलर थे, मोनियर विलियम्स थे, रोथ थे, ससुन थे, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि, और जैसे इंडियन जो स्कॉलर थे सच एज आर जी भंडारकर, आर एल मित्रा एंड लेटर स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, नए इंडिया की जो है एक नई पिक्चर क्रिएट की। इन्होंने जो है लोगों को एक नई पिक्चर दी कि जो है अगर ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे तो किस तरह जो है भारत की क्या पिक्चर होगी जो पहले हुआ करती थी। जैसे उन्होंने क्या पिक्चर दी, ए पिक्चर वाज करेक्टराइज्ड बाय वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, ये फ्लोरिशिंग ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड रिच हेरिटेज इन आर्ट्स एंड कल्चर एंड न्यूमरस सिटीज। ये सब जो है इन्होंने एक पिक्चर बताई। ठीक है, और उसके बाद द थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर, और क्या है कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने एक जो थ्योरी जो प्रोपाउंड की कि इंडो आर्यन, ठीक है, जो इंडो आर्यन थे, जो भारतीय आर्य थे, ये जो है दे बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप फ्रॉम विच अदर नेशन ऑफ द यूरोप हैड इवॉल्व। और उन्होंने बोला कि ये जो है जो इंडो आर्यन है फ्रेंड्स, जो भारतीय है, वो भी सेम उसी रेस के थे जिसमें जो है जिन्होंने बहुत से जो यूरोपियंस जो नेशन थे उनको जो है राइज नेशन जो जिनसे जो है बहुत से यूरोपियन नेशंस की जो है उत्पत्ति हुई फ्रेंड्स। तो उन्होंने जो है एक भावना लोगों के अंदर डेवलप की। और उससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो इंडियंस थे फ्रेंड्स, जो पहले बहुत जो डिमोटिवेटेड थे, उनको ये लगा पाता, उनको जो है उनके अंदर जो एक इट डेवलप द फीलिंग ऑफ psychological, it boosts the psychologically to the educated Indian the self respect and competence so gained help the nationalist to demolish colonial myth that India has a long history of servility to foreign rule। इससे जो है फ्रेंड्स ये जो भारतीयों के अंदर जो भावना थी कि जो बहुत से सदियों से जो है भारतीय गुलाम ही रहे हैं, इस भावना को जो है तोड़ दिया। किसने तोड़ा कि जो इंडियंस हैं they are of the same race which belong to the many of the European nationalists। ठीक है, जो नेशंस जितने भी यूरोपियन के जितने भी लोग थे, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके जो लोगों की जो रेस है सेम ही जो है इंडियन की रेस थी। ये जो है जो कुछ जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने जो है ये प्रोपाउंड की थ्योरी ऑफ इंडो आर्यन रेस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि प्रोग्रेसिव करेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो एक हुआ जो सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ फ्रेंड, जो हमने पहले पढ़े। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि फ्रेंड उनका जो करेक्टर था प्रोग्रेसिव था। ठीक है, ताकि रिग्रेसिव नहीं था, कि किस तरह जो भारतीय समाज का सुधार करना है। ठीक है, जैसे ये धीरे धीरे समाज में सुधार शुरू होने हुआ फ्रेंड्स, इट हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू द फीलिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और उसी से फ्रेंड्स ये जो आगे जो फिर जो क्रांतियाँ स्टार्ट हुई, ठीक है, कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, टिल द टाइम फ्रेंड्स, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी जब तक आपके अंदर मन के अंदर ये भावना रहेगी कि यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक है, तब तक फ्रेंड्स यू कैन नॉट डू। ठीक है, वो बोलते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपके मन के अंदर जीतने की भावना है फ्रेंड्स, जीतने की भावना है, कुछ करने की भावना है, तो डेफिनेटली यू विल अचीव एनीथिंग। अगर जब तक आपके पास मोटिवेशंस नहीं है, जब तक आपके पास कोई फैक्टर्स नहीं है, तब तक कुछ करने की आपको इरादा नहीं है, तब तक जो है फ्रेंड्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। टिल द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग, यू हैव योर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि यस यू कैन डू एनीथिंग, तो तभी फिर जो है फ्रेंड जो है ये जो है फिर जो है शुरू हो जाएगी, यू आपकी जो जैसे जो ग्रोथ है स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि कोई भी जो है अपने आप को छोटा ना समझे। ठीक है, आपके मन के अंदर जो भी है, प्लीज़ जो भी आप काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, बस आप शुरुआत कीजिए। ठीक है, टेक अ स्टेप, और जो है आपको धीरे धीरे आपकी जो यात्रा है कहाँ पहुँच जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। These reform movements sought to remove social evil which divide the Indian society। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो सोशल रिलीजियस जितने मूवमेंट्स है फ्रेंड, इन्होंने जितनी भी जो सोसाइटी के अंदर इविल से फ्रेंड उनको जो खत्म करना शुरू कर दिया, जो कि सोसाइटी को डिवाइड करती थी। दिस हैड द इफेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द डिफरेंट सेक्शंस टुगेदर एंड प्रूव टू बी
एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और ये जो है ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इसने काम किया। जो इंडियंस के अंदर हीन भावना थी कि यस कि जो पहले से ही गुलाम रह रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उनका जो फौरन जो जितनी फौरन ताकतें हैं वो जो बहुत सुपीरियर हैं, इस सब की मिथ को जो है इन जितने भी ये जो आंदोलन, जितने भी ये जो मूवमेंट्स चल रहे थे फ्रेंड्स, या जितने भी जो जिस तरह के विचार चल रहे थे, इसने जो है इसको बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट अ मिनट। एंड नेक्स्ट है राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। स्पीकिंग अबाउट जो मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंसिया फ्रेंड, उसका जो राइज हुआ फ्रेंड्स, स्पीकिंग अबाउट द न्यू इंडियन मिडिल क्लास, द पर्सिबल स्पीयर, जो पर्सिबल स्पीयर थे, स्पीयर एक राइटर थे, उन्होंने बोला कि द न्यू मिडिल क्लास वॉज ए वेल इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया क्लास विद वेरिड बैकग्राउंड, ठीक है, बट अ कॉमन फोरग्राउंड ऑफ नॉलेज, आइडियाज एंड वैल्यूज। इट वॉज जो इंडियन इंटेलिजेंसिया था फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस से आया था, उनकी जो डिफरेंट जो इनकी विचारधारा थी, लेकिन क्या हुआ जब ये आपस में जब कनेक्ट हुए था, दे हैव कॉमन फोरग्राउंड ऑफ नॉलेज, आइडिया एंड वैल्यूज़। तो उनकी जो वैल्यूज़ थी वो सबकी एक कॉमन थी, ठीक है, आइडियाज़ उनके कॉमन थे और नॉलेज जो इनके एक कॉमन था, ठीक है। तो उसकी वजह से फ्रेंड जो यूनिफिकेशन हुआ दैट स्टार्टेड। इट वाज ए माइनॉरिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी बट अ डायनामिक माइनॉरिटी, इट हैड अ सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस एंड होप, ठीक है। तो ये जो इन्होंने फ्रेंड्स एक जो जिस तरह इंडियन इंटेलिजेंसी था, पहले जो ये आपस में यूनाइट हुए बाय व्यू ऑफ देयर वैल्यूज़, ठीक है, बाय व्यूज़ ऑफ देयर वैल्यूज़, आइडियाज़ एंड नॉलेज। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि वर्ल्ड ओवर में क्या हुआ फ्रेंड्स कि ऐसे कुछ मूवमेंट्स हुए, जैसे ऐसे कुछ आंदोलन हुए या ऐसी कुछ हैपनिंग्स हुई जिसने जो है फ्रेंड्स इनकी जो फीलिंग्स थी इंडियंस की वो भी आपस में जागृत कर दी। वो क्या थी? राइज ऑफ ए नंबर ऑफ नेशन ऑफ रूइंस ऑफ स्पेनिश एंड पोर्टुगीज एम्पायर इन साउथ अमेरिका एंड द नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑफ ग्रीस एंड इटली, ठीक है। बहुत से जो अमेरिका और पोर्टुगीज के जितने भी जो स्पेन और पोर्टुगीज के जितने भी एम्पायर थे फ्रेंड्स, वहाँ से जो अमेरिका में क्या हुआ, जैसे साउथ अमेरिका में फ्रेंड्स बहुत से जो देश थे वो जो है उदय हुए, ठीक है, उदय हुए। उनके क्या हुआ, जैसे वहाँ पे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए तो वहाँ पे जो है बहुत से इंडिपेंडेंट नेशन जो है क्रिएट हो गए साउथ अमेरिका में, जो कि स्पेन और पहले जो स्पेन और पोर्टुगीज एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। एंड बहुत से नेशनल मूवमेंट इन ग्रीस एंड इटली इन जनरल एंड आयरलैंड पर्टिकुलरली डीपली इन्फ्लुएंस दी नेशनलिस्ट रैंक, ठीक है। जो नेशनलिस्ट जो वहाँ पे जो क्रांतिकारी थे फ्रेंड्स, जो ये जो नए राष्ट्रवादी थे, इनके अंदर भावना का ये उदय हुआ कि वह अगर वहाँ के लोग जो है जो साउथ अमेरिका के लोग हैं और आयरलैंड के लोग हैं और ग्रीस में के जो लोग हैं, अगर वो जो है इन जो फौरन ताकतों के जो बाहरी ताकतें हैं उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो क्यों ना हम भी जो है इन सब के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है। क्यों ना हम इन सब लोगों के खिलाफ जो है खड़े हो जाए और आंदोलन शुरू करें, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो अनदर जो फोर्स थी वो क्या थी, लेट अस स्टडी दैट। वो जो थी फ्रेंड्स की रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ रेशियल एरोगेंस। जो फ्रेंड्स सबसे बड़ा क्या था, ये जो अंग्रेज लोग थे, अपने आप की जो रेस थी इसको जो है बहुत ही हायर समझे थे, बहुत ही इनके अंदर एरोगेंस थी। तो उसके जो पॉलिसीज थी बहुत ही ज़्यादा रिएक्शनरी होती, उनका जो भारत में बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। रेशियल मिथ ऑफ वाइट सुपीरियरिटी वर सोट टू बी परपेचुएटेड बाय द ब्रिटिशर्स थ्रू अ डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन, ठीक है। तो जो अपने आप को सुपीरियरिटी जो दिखाने का जो ये था उनके पास एक आइडिया कि क्या था कि डिस्क्रिमिनेट किया जाए और सेग्रीगेट किया जाए इंडियंस को, ठीक है। तो ये क्या करते, जितने भी जो इंडियंस थे उनको क्या करते, उनके साथ बहुत भेदभाव करते थे और उनको जो है बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके अंदर जो थी इसका जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि वो बहुत सुपीरियर थे, ठीक है। इसकी वजह से भेदभाव करते थे और भेदभाव उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया फेल्ट डीपली हर्ट बाय दिस। और इसके क्या हुआ, जो बहुत से जो लोग थे उनको क्या बहुत ज़्यादा इनको जो है उसको हर्ट हुआ। और उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स ये जो रीज़न मैंने आपको बताया, ठीक है, जो इंडियन जो रीज़न में अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्ट्राडिक्शन, जो सबसे पहले जो हमने क्या हुआ, जो भारतीयों में सबसे पहले जो हुआ
क्यों ना कहा, दे कम टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। उनको ये पता लगा कि जो इंडियंस एंड जो कॉलोनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट है दैट आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, फर्स्ट रीजन। सेकंड क्या था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये दूसरा रीजन था। तीसरा क्या था फ्रेंड्स, प्रेस और लिटरेचर जो स्टार्ट हुआ, प्रेस और लिटरेचर का जितना भी जो रोल था उसने जो है उसको जो नव राष्ट्रवाद को जो उदय होने में हेल्प की। और तीसरा क्या था फ्रेंड, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो पास्ट के बारे में जो जिन्होंने काम किया था, रिच हेरिटेज के बारे में कि इंडिया कैसे होती थी, ठीक है, एक जो है एक नई पिक्चर जो है इंडिया के पास सामने जो पेश की गई। और उसके बाद जो प्रोग्रेसिव करेक्टर ऑफ द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, और जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थे फ्रेंड, इन्होंने क्या कर दिया, जो जितने भी जो आपस में समाज में जो जितना भी डिवीज़न था, ठीक है, और जितनी कुरीतियाँ थी उन सबको हटाने में काम किया और एक समाज को जो है आपस में जोड़ने की कोशिश की। और उसके बाद फ्रेंड्स राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, और जितने भी जो मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंसिया था उनका जो राइज हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि ये जो है उन्होंने उनके जो विचार और उनके जो आपस में जो थॉट्स थी, जो आइडियाज़ थे और जो वैल्यूज़ थी, वो सब जो है उन्होंने दे फाउंड दैट इट इज़ अ कॉमन अमंग देम, ठीक है, तो उसकी वजह से भी एक जो है आपस में यूनिटी आई। यूनिटी के बाद जो है फिर जो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। और उसके बाद फ्रेंड इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड ओवर में फ्रेंड्स जो डिफरेंट जैसे क्रांतियाँ हुई, जो लोग जो वहाँ आज़ाद हुए, जैसे स्पेन का एम्पायर था, ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा जो पोर्टुगीज़ का एम्पायर था, उससे जो है बहुत से लोगों नए नेशंस का जो नए नेशन का जो राइज हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंट नेशंस का। और स्पेशली जो आयरलैंड को जो फ्रीडम मिली, जैसे स्वशासन मिला, और उसके बाद जो है फ्रेंड ग्रीस में जो मूवमेंट हुआ उसकी वजह से भी जो है इनके अंदर जो है एक भावना जगी। और उसके बाद फ्रेंड्स जो रिएक्शनरी पॉलिसी एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स, जो ब्रिटिशर्स का जो रेशियल पॉलिसी थी और जो रेशियल एरोगेंस थी उसने भी जो है एक जो काम किया ये जो राष्ट्रवाद की भावना डेवलप करने में। ये सब जो फ्रेंड्स इट वाज द ऑल रीजंस ऑफ द राइजिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक बड़ी एक लार्जर संस्था थी, लार्जर इंस्टीट्यूशन थी, उसको जो स्टार्ट होने से पहले कौन कौन सी जैसी संस्थाएं थी जो पहले वहाँ पे प्रेजेंट थी और उन्होंने क्या क्या काम किया, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये भी फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वहाँ से बहुत से 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ लेट अस स्टडी दैट। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कौन कौन थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है फ्रेंड्स, दैट वाज नॉट द फर्स्ट political organization in India. However, most of the political association in early half of the 19th century was dominated by wealthy and aristocratic elements, ठीक है। ये तो ये इट वाज श्योर फ्रेंड्स की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इट वाज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। इससे पहले के बहुत से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे इंडिया में थे, और इसमें जो है दे वर डोमिनेटेड बाय द एरिस्टोक्रेटिक, जो प्रिंसेस होते थे या जो जमींदार होते थे, ठीक है, और अदर जो वेल्दी एलिमेंट होते थे उनके द्वारा जो है ये एसोसिएशन डोमिनेटेड होती थी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपने देखा होगा धीरे धीरे जो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक, गरम दल हुआ, ठीक है, उसमें धीरे धीरे जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था उन्होंने और अपर क्लास के लोग थे उन्होंने भाग ले लिया। बट द विद द राइज ऑफ द बट जो गरम दल के जो लोग थे फ्रेंड्स, उनका क्या मानना था? उनका मानना ये था कि जो है मासिस मतलब नॉर्मल पब्लिक, ठीक है, जब तक नॉर्मल पब्लिक जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक जो है इंडियन का जो इंडिपेंडेंस जो एक स्ट्रगल है वो जो एक राइट डायरेक्शन में जाएगा नहीं। और फ्रेंड्स इसका जो मेन जो जैसे गरम दल आंदोलन, लाल बाल जो जिसको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने जो है एक बहुत अच्छा काम किया। बट उसके बाद जो फ्रेंड बैन दी विद दी राइज ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है, इन दी इंडियन नेशनल मूवमेंट सीन, जैसे महात्मा गांधी का उदय हुआ भारत के राष्ट्र आंदोलन में, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो अपना जो आंदोलन था इसको जो है मासिस तक लेके गए, ठीक है फ्रेंड, एक नॉर्मल पब्लिक तक, ठीक है, और उन्होंने एक बहुत बड़े जो आंदोलन थे वो खड़े कर दिए, ठीक है, एक यूनिटी खड़ी कर दी। उसी की वजह से जो है फ्रेंड्स ये जो फिर धीरे धीरे हमारे देश जो आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। और द पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी तो क्या है कि जो कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, ठीक है, उसमें जो मैंने बताया आपको कि बहुत सी जो
जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, बट उनमें क्या था फ्रेंड्स कि जो मेन दे वर डोमिनेटेड बाय द वेल्दी एंड द एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। एंड सेकंड क्या था, दे वर लोकल और रीजनल इन करेक्टर्स, ठीक है। वो लोकल थी, एक रीजन तक ही सीमित थी। एंड थ्रू लॉन्ग पेटिशन, और उनका क्या कार्य था, थ्रू लॉन्ग पेटिशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट मोस्ट ऑफ देम डिमांडेड, और वो क्या करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या है, ये अपनी जो है पेटिशन लिख देते थे। एंड दे यूज टू डिमांड देयर देयर सम ऑफ द राइट्स, ठीक है। राइट्स तो नहीं बोल सकते उनको, बट दे यूज टू आस्क देयर डिमांड, जो उनकी छोटी मोटी डिमांड हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद दे यूज टू राइट अबाउट दी दे यूज टू राइट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, जो है आप जो है कुछ ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है इंडिया में कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, दे यूज टू डिमांड that Indians must be given some jobs in the administration and that Indian may be educated, ठीक है। ये जो उनकी डिमांड्स होती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो एसोसिएशन विच यूज टू बी बिफोर द कांग्रेस। उसके बाद क्या फ्रेंड, द पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी केम टू बी इंक्रीजिंग डोमिनेटेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास, और जो जितने भी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी फ्रेंड, especially the lawyers, journalists, doctors, teachers, they had wider perspective and larger agenda, ठीक है। they used to be in these associations and they used to be have a wider perspective and larger agenda friends। उसके बाद क्या फ्रेंड, जो when this the British जो गवर्नमेंट का जो शासन स्टार्ट हुआ था फ्रेंड, it used to be it started from the बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में फ्रेंड्स का बहुत सारी एसोसिएशंस जो है वहाँ पे स्टार्ट हुई। व्हाट द फर्स्ट एसोसिएशन वाज बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इट वाज फॉर्म्ड इन 1836। यहाँ से फ्रेंड्स आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज दी बंग भाषा प्रकाशिका सभा वाज फॉर्म्ड, इट वाज फॉर्म्ड इन 1836 बाय एसोसिएट ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के जो एसोसिएट थे फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा का फॉर्मेशन किया, ठीक है। देन सेकंड वाज द जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, मोर पॉपुलरली नोन एज द लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, बंगाल में हुई थी फ्रेंड। वाज फाउंडेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड होल्डर्स, ठीक है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड होल्डर्स। दिस लैंड होल्डर सोसाइटी वाज फॉर्म्ड फ्रेंड, एंड दिस सोसाइटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और इसने क्या किया, विद द formation of this association it started organizing the political activities, ठीक है, and use of method of constitutional agitation for the redressal of grievances, ठीक है। और जितने भी इनके grievances होते थे फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, जो constitutional agitation था, constitutional agitation जो कि जो एक लॉ में जो agitation के जो वे थे उनके द्वारा जो है उन्होंने they have started using those method। एंड फोर्थ द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इट वाज फाउंडेड इन 1843 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ collection of dissemination of information relating to the एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये क्या करती है फ्रेंड्स, जो 1843 में जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हुई थी फ्रेंड्स, जो ये क्या करती, जो कलेक्ट करती थी और इन्फॉर्मेशन, और उसको क्या करती है, डिसेमिनेट करती थी, या मतलब फैलाती थी लोगों के बीच में, कि जो एक्चुअल कंडीशन ऑफ जो ब्रिटिशर्स की, जो ब्रिटिश इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया के जो लोगों की जो कंडीशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में जो कलेक्ट करते थे इन्फॉर्मेशन, और ये जो है लोगों में उसके बारे में बताते थे, ठीक है। एंड टू एम्प्लॉय सच अदर मीन्स ऑफ पीसफुल एंड लॉफुल करेक्टर्स एज मे अपीयर कैलकुलेटेड टू सिक्योर द वेलफेयर एक्सटेंडेड वेलफेयर, ठीक है। और ये जो है इस ऐसे करते थे कि जितने भी जो पीसफुल एंड लॉफुल मीन्स हैं उसके द्वारा जो है ये जो है कि उनके जो वेलफेयर है लोगों का किस तरह से सिक्योर किया जाए, एंड द एक्सटेंड जस्ट राइट, और उनके जो अधिकार हैं, जो उनके जो अधिकार हैं उनको किस तरह जो है सिक्योर किया जाए, एंड एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लास ऑफ और फेलो सब्जेक्ट, और जितने भी जो आपस के जो भारतीय थे उन सब का जो इंटरेस्ट है वो जो है कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए, ये जो इसका काम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है 1843 में बनी थी फ्रेंड्स। इसका जो मेन उद्देश्य था कि जितने भी जो लोगों की जो सही कंडीशन थी, लोगों की जो कंडीशन थी उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उसको लोगों में फैलाना, और जो है जितने भी लॉफुल एंड जो
कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं फ्रेंड्स, उसके द्वारा जो है और पीसफुल मीन्स के द्वारा जो है किस तरह जो है लोगों का अधिकार जो है सुरक्षित किए जा सकते हैं और किस तरह जो है डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनके जो इंटरेस्ट जो है आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य था फ्रेंड्स। आफ्टर दैट फ्रेंड इन 1851 बोथ दी लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी फ्रेंड्स और उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये क्या आपस में जो है जुड़ गई और इन्होंने क्या बनाया, इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे से 1 नंबर का आपको क्वेश्चन भी आता है कि इन 1851 बोथ दी लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज्ड इनटू अ ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये आपको ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एंड इट सेट अ पेटिशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इन्होंने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक जो पेटिशन जो है भेजी फ्रेंड्स, डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ सम ऑफ इट्स सजेशन इन रिन्यूड चार्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इन्होंने अपनी डिमांड्स भेजी। ठीक है, उन्होंने बोला कि जितने भी जो आगे चार्टर्स जो कंपनी के आएंगे इसमें जो है इनकी डिमांड्स को इंक्लूड किया जाए। एंड दोज डिमांड्स वर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ पॉपुलर करेक्टर। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो संविधान है संविधान है जो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव जो जितने भी जो लेजिस्लेचर है, जो वहाँ पे कानून बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, उसमें जो है वो जो इंडियंस को भी जो शामिल किया जाए। ठीक है, और उसके बाद सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, जो जैसे पहले क्या होता था, जो डीएम होता था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, उसके पास जो फ्रेंड्स इट यूज टू बी हैव द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है दोनों उसके पास हुआ करते हैं। ठीक है, तो उसको बोला गया कि प्लीज़ इसको जो है थोड़ा अलग कर दीजिए, आप अलग सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, और उन्होंने क्या डिमांड कर, रिडक्शंस इन द सैलरीज ऑफ हायर ऑफिसर्स। ठीक है, और जितने भी जो हायर ऑफिसर्स है, उच्च अधिकारी थे, उनकी जो सैलरीज है उनको कम किया जाए। ठीक है, और रिडक्शन किया जाए, मतलब कम किया जाए। एवोल्यूशन ऑफ साल्ट ड्यूटी। ठीक है, जो साल्ट ड्यूटी जिसको नमक के ऊपर जो लगाया जाता है, ड्यूटी लगाया जाता है, आबकारी और स्टैंप ड्यूटीज, इन सबको जो है कम किया जाए। ठीक है, एबोल्यूशन, इट इज सॉरी द वर्ड हियर शुड बी एबोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, एबोल्यूशन, ABOLITION। ठीक है फ्रेंड्स, एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटीज, आबकारी या स्टैंप ड्यूटीज। उसके बाद है दीज वर पार्शियली एक्सेप्टेड एंड व्हेन, और ये क्या, जब 1853 का जब चार्टर आया फ्रेंड्स, इसमें जो है कुछ डिमांड जो है इसमें फ्रेंड्स जो है मान ली गई। और उसमें क्या गया, उस 1853 का जो चार्टर था फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। ठीक है, और उसमें 1853 का जो चार्टर आया था फ्रेंड, उसमें जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या हुआ कि 6 मेंबर्स का जो है उनको लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए 6 मेंबर जो है उनको ऐड कर दिया गया, 6 मेंबर्स को ऐड कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से फ्रेंड बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं। ये जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में लंदन में बनाए गए टू डिस्कस दी इंडियन क्वेश्चन, जो भारत में मतलब भारत की जो संविधान हो, भारत का जो सिस्टम हो एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से होना है, एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक मैन इन इंग्लैंड, और जो जितने भी जो पब्लिक जिससे जो एसोसिएटेड जो लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड लोग थे, उनको जो इन्फ्लुएंस करने के लिए, एंड टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर, और इंडियंस का वेलफेयर प्रमोट करने के लिए जो है इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में बनाई गई थी। एंड लेटर ब्रांचेस ऑफ एसोसिएशन वर स्टार्टेड इन प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज़, और बाद में क्या हुआ कि जितने भी जो इंडियंस की प्रोमिनेंट सिटीज़ थी वहाँ पे जो है ये जो है इसकी ब्रांचेस खोली गई फ्रेंड। द इंडियन लीग, उसके बाद कौन सी बन, इंडियन लीग। ठीक है, इंडियन लीग इट वाज स्टार्टेड इन 1875 बाय शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना कर शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की फ्रेंड, with the object of stimulating the sense of nationalism among the people and encouraging political education। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें शिशिर कुमार घोष जी ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की, और इसका ऑब्जेक्ट था कि नेशनलिज्म की भावना जो लोगों में जागृत करना है और पीपल को जो है पॉलिटिकल एजुकेशन देना है। ठीक है, जो राजनीतिक उनको शिक्षा देना है। ठीक है, उसके बाद द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता आल्सो known as the Indian National Association superseded their league and was founded in 1876 by younger nationalists of Bengal led by सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया फ्रेंड, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता आल्सो नोन एज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी, 1876 में जो बंगाल के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थी और आनंद मोहन बोस थे, उन्होंने क्या किया,
इसकी स्थापना की। वो क्या करते थे, दे वर डिसकंटेंटेड विद द कंजर्वेटिव एंड प्रो लैंडेड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, उसकी जो वो जो पॉलिसीज थी, जो प्रो जो जमींदार और प्रो लैंडलॉर्ड थी पॉलिसी थी, उसको रिएक्शन के लिए इन्होंने जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। द इंडियन एसोसिएशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन एंड aims to promote the every legitimate mean of political, intellectual and material advancement of the people। अब क्या फ्रेंड्स, जो बॉम्बे में भी कुछ जो पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो है राइज हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी वो थी पुणे सार्वजनिक सभा। ठीक है, पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना जो है 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था और कुछ दूसरे उसके साथ जो मिलकर सहयोगी ने। एंड द ऑब्जेक्टिव इट वाज सर्विंग अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, और महादेव एम.जी. रानाडे ने जो स्थापना की थी फ्रेंड्स, उसका जो पर्पस था कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो है एक जो है ब्रिज का काम करना है, सो दैट देयर डिमांड कैन रीच टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैन रीच देयर आइडियाज टू द पीपल। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड के.टी. तेलंग इन 1885। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1885 में किसने, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड के.टी. तेलंग। ठीक है, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो मद्रास में भी कुछ जो है एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो मद्रास में किसकी हुई, जो मद्रास महाजन सभा वाज फाउंडेड इन 1884 बाय बिरंगवाचारी। ठीक है, बिरंगवाचारी, डी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंदाचार्य, इन्होंने क्या किया फ्रेंड, दे हैव स्टार्टेड मद्रास महाजन सभा इन 1884। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद जो ये जो कैंपेन हुए थे स्टार्ट फ्रेंड, जो प्री कांग्रेस से पहले जो कुछ कैंपेन स्टार्ट हुए थे, जितने भी ये कैंपेन्स थे उसमें क्या क्या डिमांड थी लोगों की। ठीक है, द एसोसिएशन जितने भी द एसोसिएशन विच वर ऑर्गेनाइज्ड वेरियस कैंपेन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपीयर्ड ऑन द सीन। दीज कैंपेन्स वर, इन्होंने क्या किया, इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। ठीक है, इन्होंने इसके लिए भी जो है एक जो आंदोलन चलाया। ठीक, 1875 में। उसका फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ये कब हुआ, 1878-79 में। उसके बाद फ्रेंड्स अगेंस्ट लिटन्स अफगान पॉलिसीज। ठीक है, जो लिटन था फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल लिटन था वाइसराय था, उसकी जो पॉलिसी थी, ठीक है, जो अफगान पॉलिसी थी, उसके कारण जो बहुत से जो है मैन एंड मटेरियल का जो इंडिया को नुकसान हो रहा था, उसके खिलाफ भी जो है इन एसोसिएशन ने जो अपनी आवाज़ बुलंद की। और उसके बाद फ्रेंड्स फॉर अगेंस्ट दी, ये फ्रेंड्स ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिटन की जो पॉलिसी थी, ठीक है, तो ये प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स अगेंस्ट आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स एक्ट की जो है इंडियंस को जो आर्म्स रखने की आज़ादी नहीं है 1878 में। ठीक है, जो आर्म्स एक्ट आया था। अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, उसके खिलाफ भी जो इन्होंने अपनी ओपिनियन बनाने की कोशिश की। और उसके बाद फ्रेंड्स दे राइट टू ज्वाइन वॉलंटियर कॉर्प्स। ठीक है, ये सब जो है इसके खिलाफ भी जो इन्होंने आंदोलन किया फ्रेंड्स। और उसके बाद अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर एंड अगेंस्ट इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट। ठीक है, जो एक्ट जो आया था, जिससे जो प्लांटेशन लेबर एंड इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट जो है, इसके बारे में भी इन्होंने एक ओपिनियन खड़ी करने की कोशिश की और आंदोलन किए। ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल जिसमें क्या बोला था गया था कि ये आया था कि जो अंग्रेजों को जो है भारतीय जो जज थे वो उनको जो है प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, या उनका जो है मुकदमा सुन सकते हैं। तो इसके जो इल्बर्ट बिल था वो आया था और उसके खिलाफ जो इंग्लैंड में एक ओपिनियन चली थी, तो इसी की इंडिया में भी एक जो ओपिनियन रेज हुई थी फ्रेंड। फॉर ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुटेशन। एंड उसके बाद क्या कैंपेन इन ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टली। ठीक है, और अगेंस्ट रिडक्शन इन मैक्सिमम एज ऑफ appearing in the Indian civil services. The Indian Association took up this question and organized all India agitation against it, popularly known as the Indian Civil Services Agitation. ठीक है, इसका इंडियन एसोसिएशन ने जो है टेकअप किया था इस मैटर्स को फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो समरी में अगर हम पढ़ेंगे व्हाट वर द फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, तो समरी में अगर पढ़ते हुए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड colonial interest, उसके political, administrative and economic unification of the country. Third was the western thought and education, and fourth was the role of press and literature, and fifth was the rediscovery of India's past, जो हमने पढ़ा फ्रेंड, historical research जिसके ऊपर हुई, rise of middle class intelligentsia and impact of contemporary movement worldwide, और उसके बाद reactionary policies of
पॉलिसी एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर्स। ये सब जो है हमारे जो दैट वर दी फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। और उसके बाद क्या फ्रेंड, व्हाट वर द पॉलिटिकल एसोसिएशन विच वर स्टार्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कौन कौन थी? 1836 में फ्रेंड जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो मैंने बोला था आपको, जमींदारी एसोसिएशन ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी, उसको बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, पुणे सार्वजनिक सभा, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड मद्रास महाजन सभा। दीज वर द एसोसिएशन विच वर स्टार्टेड बिफोर द एडवेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड, तो दीज एसोसिएशन raise the voices of the people against the exploitation which was being carried out by the Britishers, so that people get united to fight against the British people, ठीक है, and so that they get the feelings about the nationalism and और अल्टीमेटली क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो नेशनलिज्म की भावना उनके डेवलप हुई और धीरे धीरे जो है आगे जो है ये आंदोलन जो है तेज हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ इसको शेयर करें जितना हो सके और कमेंट्स जरूर करें हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर इसमें कुछ कमी होगी तो यू कैन पुट योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।